वट सावित्री व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। इसी वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे, इसलिए यह व्रत विशेष महत्व रखता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जो स्त्रियों को सौभाग्य और पति की लंबी आयु प्रदान करता है। तब भगवान शिव ने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाई। प्राचीन समय में मध्य देश में अशोकपति नाम के एक राजा रहते थे। वे बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या कर देवी सावित्री की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। वह बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी बनी। जब विवाह का समय आया तो सावित्री ने स्वयं अपने लिए वर चुनने का निर्णय लिया। वन में भ्रमण करते हुए उसने सत्यवान नाम के युवक को अपना पति चुना। वह एक वनवासी राजकुमार था, जो अपने नेत्रहीन पिता के साथ रहता था। जब यह बात ज्ञात हुई तो नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान गुणी तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है और 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चिंत है। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का समय पास आया तो सावित्री ने व्रत रखा और वट वृक्ष के नीचे पूजा की। उसी दिन वह अपने पति के साथ वन गई, जहाँ सत्यवान अचानक अस्वस्थ होकर उसकी गोद में लेट गया और उसके प्राण निकल गए। तभी वहाँ यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल दी। यमराज ने उसे कई बार रोका, लेकिन वह अपने पति का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। सावित्री की निष्ठा और दृढ़ता से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वर मांगने को कहा। पहले वर में उसने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, जो पूरी हो गई। दूसरे वर में उसने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा, वह भी मिल गया। तीसरे वर में उसने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वर मांगा। यमराज को समझ आ गया कि यह तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहेगा। अपनी ही बात से बनकर उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री अपने पति के साथ वापस लौटी। उसके सास ससुर को दृष्टि मिल गई, उनका राज्य भी वापस मिल गया। आगे चलकर सावित्री को संतान सुख भी प्राप्त हुआ और वह आदर्श पतिव्रता के रूप में पूजी जाने लगी। हे वटवृक्ष देव, हे माता सावित्री और धर्मराज यमराज, जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने पति व्रत, धर्म और अटूट श्रद्धा से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार सभी सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करना, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य बनाए रखना। जो श्रद्धालु इस व्रत कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है।